हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया वी नीड टू नेम द डिसऑर्डर विच अकर्स इन ह्यूमन, जिसका कैरियोटाइप क्या है। देयर विल बी 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स विद 21st एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड एक्स वाई। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, दैट विल बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स विच अकर्स ड्यू टू क्रोमोसोम्स। ना इसका अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, देन वी कैन डिफाइन इट as a disorder that is caused due to absence or the excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes, मतलब एक से ज़्यादा या फिर एक क्रोमोसोम के अगर किसी भी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो है वो एबनॉर्मल है या बहुत ज़्यादा है या फिर कम है, देन वी कैन से इट इज़ दैट डिसऑर्डर इज अकरिंग ड्यू टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ना इसमें दो तरह के केस हो सकते हैं, इधर वो हो सकता है हमारा केस कौन सा, एन्यूपोलॉइडी का। सो हियर वी कैन राइट एन्यूपोलॉइडी। सो एन्यूपोलॉइडी में क्या होता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इसमें देर इज फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन, जिसके वजह से क्या होता है, इधर देर विल बी गेन ऑफ क्रोमोसोम्स बिकॉज अगर ठीक से सेग्रीगेट नहीं किया तो या तो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। एंड दूसरा हमारा केस हो जाता है किसका, पॉलीप्लॉइडी का। सो पॉलीप्लॉइडी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलीफेज टीलोफेज स्टेज जो हमारा होता है सेल डिवीजन में, उसके बाद जो हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वो अगर नहीं होता है, देन देर विल बी इंक्रीज इन दी होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पूरा का पूरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बढ़ जाएगा बिकॉज साइटोकाइनेसिस प्रोसेस उसमें नहीं हुआ, सेल डिवाइड ही नहीं किया। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वो पॉलीप्लॉइडी का केस हो जाता है। नाउ उसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल क्रोमोसोम्स की बात करें जो ह्यूमंस में होते हैं, देन दैट विल बी 22 pairs of autosomes with one pair of sex chromosome leads to the normal number of chromosomes in human, जिसका मतलब क्या हो जाता है, there are 23 pair of chromosomes which are present in humans। ना इसमें हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि देर इज 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स, इट इज़ करेक्ट। साथ ही साथ एक्स वाई, तो एक्स वाई हमारा क्या है, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, तो वो भी सही है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा साथ में 21st क्रोमोजोम भी दिया हुआ है, जिस मीन्स हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट देर इज एडिशनल सेट ऑफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, जिसका मतलब हो जाता है कि नॉर्मल जितना क्रोमोसोम्स होना चाहिए वो तो है ही, बट देर इज एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। एंड ये किस में होता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज बेसिकली ऑफ डाउन सिंड्रोम। सो ये डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। जब अगर हम लोग डाउन सिंड्रोम को फर्दर डिफाइन करें, देन बोल सकते हैं दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ साइंटिस्ट दैट इज नेम्ड एज लैंगडन डाउन। इसका मतलब ये जो डाउन सिंड्रोम है, दिस वाज फर्स्ट फाउंड आउट बाय लैंगडन डाउन इन द ईयर 1866। एंड अगर हम लोग इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें, देन हम लोग बोल सकते हैं कि that person who is suffering from Down syndrome, they would be short statured, मतलब उनका हाइट ज़्यादा नहीं होगा, with small round head, उनका हेड जो है वो राउंडेड शेप में होगा। साथ ही साथ दे विल हैव फरोड टंग, उनका टंग फरोड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं पार्शियली ओपन माउथ होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट उनके जो पाम होंगे दे वुड बी ब्रॉड,
विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, मतलब एक लाइनिंग पाम क्रीज की तरह रहेगा, एंड उनके पाम ब्रॉड होंगे, एंड साथ ही साथ दे वुड हैव फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर. सो हम लोग बोल सकते हैं कि द डिसऑर्डर विच अकर्स ड्यू टू द कैरियोटाइप ऑफ 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स विथ 21st क्रोमोसोम एज एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड साथ ही साथ XY विच इज सेक्स क्रोमोसोम, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.